Assalamu alaikum students, welcome to the online class of FEI Navgam। आज हम एक्सरसाइज 13.3 में कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent। देखिए बेटा, एक tarpaulin त्रिपाल कशर पे ये त्रिपाल आसन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। इसकी जो विड्थ है वो 3 मीटर है। इस त्रिपाल की जो विड्थ है वो कितनी है? 3 मीटर। हमें बताना कि इस त्रिपाल की लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी। अगर हम इससे एक कॉनिकल टेंट बनाएंगे, इसी त्रिपाल से एक टेंट बनाना है, कॉनिकल टेंट। इस कॉनिकल टेंट के जो डायमेंशन है वो इस तरह है। इसकी हाइट है 8 मीटर। इस टेंट की हाइट कितनी है? 8 मीटर। और इसकी जो बेस है, ये बेस, इसका रेडियस है 6 मीटर। ठीक है, ठीक है। तो इस त्रिपाल से हमें ये कॉनिकल टेंट बनाना है। उसकी हाइट है 8 मीटर और इसकी जो बेस है दैट इज 6 मीटर। हमें बताना है कि इस त्रिपाल की लेंथ कितनी होगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन हियर h is equal to means height of this tent. H means height of the tent. It is given to be 8 meter. And radius of its base is given to be 6 meter. देखिए बेटा, हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे CS से। वो कैसे हम निकालते हैं? पाई आर L। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? L चाहिए, ठीक है ना। लिहाजा हम पहले L निकालेंगे। So therefore L means slant height, यानी ये चढ़ाई जो है ये कितनी होगी? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो L होता है ये हम निकालते हैं अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना। क्योंकि ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्योंकि हाइपोटेन्यूज यहाँ L है, L स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। ये हो गई हाइट स्क्वायर और ये हो गया रेडियस स्क्वायर। This implies L is equal to under root of h square plus r square, ठीक है ना। So it is equal to square root of, अब h कितना है? h is 8, that is 8 square plus radius is 6, so it is 6 square. Or this implies slant height is equal to square root of 8 square is 64 and 6 square is 36, which is equal to square root of 64 और 36 कितने हो गए? 100। 6 plus 4 is 10, 6 plus 3 is 9, carry 1 10। और बेटा जो 10 है, सॉरी 100 है, it is square of 10। So instead of root 100 square, root 100 we write root 10 square। square और root cancel होगा। This will mean that slant height is equal to 10 meter। तो बेटा इस तरह जो कॉनिकल टेंट है, इसकी जो slant height होगी वो कितनी होगी? वो होगी 10 मीटर। कितनी होगी? 10 मीटर। लिहाजा हम अब क्या निकालेंगे? हम बेटा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। सो देयरफॉर CSA इज इक्वल, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर L। अब पाई कितना है? पाई इज 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस अभी जो है हमें दिया है यहाँ पर 6 इंटू L अभी निकला 10, ठीक है ना। इट इज इक्वल टू 22 और 6 को मल्टीप्लाई करिए, 6 2 are 12, कैरी आ गए 1, 6 2 are 12 और 1 हो गई 13, 132 इंटू 10 डिवाइड बाई 7, विच इज इक्वल टू 132 इंटू 0 1320 डिवाइड बाई 7 मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा that will be 1320 divided by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से, आप चाहे तो आप इसको ऐसे ही रख दीजिए। दोनों सूत्र में ठीक निकलेगा। चलिए अगर आप इसको डिवाइड ही करेंगे, 1320 को 7 से डिवाइड करिए, 7 1 are 7, 13 minus 7 is 6, 2 आएगा नीचे, 7 8 are 56, 12 minus 9 is 3, 7 is 56, sorry,
12 माइनस 6 is 6, ठीक है ना। अब 0 आएगा नीचे, अगेन 7 8 are 56, वहां से बचेंगे 4 0, then 7 5 are 35, so it is 188.5 188.5 मीटर स्क्वायर। तो बेटा जो कॉनिकल टेंट है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा 188.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या होगा, हमें देखना है जो त्रिपाल है, जिस त्रिपाल से हमने ये बनाया उसकी विड्थ अगर 3 मीटर है तो लेंथ कितनी होगी। तो लेट अस सपोज दैट लेट द लेंथ ऑफ द टारपुलिन, लेंथ ऑफ द, बल्कि कनवास हमें निकालना है, नहीं टारपुलिन नहीं, लेंथ ऑफ द टारपुलिन सपोज इट इज इक्वल टू x मीटर। तो बेटा सपोज करेंगे जो टारपुलिन है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो x मीटर है, ठीक है ना। तो टारपुलिन का जो एरिया वो कितना होगा, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, टारपुलिन जो है तो है त्रिपाल जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल और इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब हम रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है कि नहीं। अब लेंथ हमने रखी, वो रखी हमने x, और ब्रेड्थ कितनी है 3, सो इट इज 3x मीटर स्क्वायर। तो बेटा जो त्रिपाल बनेगा ना इसका एरिया बनेगा 3x मीटर स्क्वायर, लेकिन हमने इसी त्रिपाल से क्या बनाया, कॉनिकल टेंट बनाया, उसका जो कर्व्ड सरफेस है एरिया आ गया वो हो गया 188.5। इसका मतलब जो 3x है ये किसके बराबर होगा, 188.5 के बराबर होगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज ये जो 3x है ये फिर किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर 188.5 मीटर स्क्वायर, और x किसके बराबर आएगा 188.5 डिवाइड बाई 3, ठीक है। 3 1 are 3, 3 6 are 18, ठीक है। देन 3 2 are 6, यहां से बच गए 2, ये बनेगा 25, 3 8 are 24, वहां से बचेगा 1, 3 3 are 9, सो इट इज इक्वल 62.83 सेंटीमीटर क्या x निकलेगा। दैट मीन इसकी जो लेंथ है इसकी लेंथ होगी 62.83 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था कि इसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल यूज होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें जो स्टिचिंग में या वेस्टेज में डाला जाता है वो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए भाई वेस्टेज कितनी है, यहां पर सेंटीमीटर नहीं ये मीटर है। वेस्टेज एक्स्ट्रा क्या है, वेस्टेज इज 20 सेंटीमीटर, कितनी है बेटा, वेस्टेज है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो बनेगा 20/100 मीटर, और दैट इज इक्वल टू 20 को 100 से डिवाइड करेंगे दैट इज 0.2 मीटर। तो वेस्टेज जो है वो वेस्टेज बनेगी 0.2 मीटर। So therefore what will be the actual length? Therefore the actual length is equal to, एक्चुअल लेंथ जो है वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 62.83 प्लस 0.2 दैट इक्वल्स 2 + 3 is 5, 8, 62.85 मीटर विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टारपुलिन। आई बात समझ में, बिल्कुल एक इजी सा क्वेश्चन है। तो ये आप इसको दोबारा आप देखेंगे, ठीक है। आपकी बुक पर जो आंसर है वो 63 है, तो यू कैन राइट अप्रोक्सीमेटली इट इज 63 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। तो आप इसको 1-2 बार देखिए इस क्वेश्चन को, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। शाबाश। देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively। देखिए एक कॉनिकल टॉम्ब है, एक टॉम्ब है इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक मकबरा है, ये कॉनिकल फॉर्म में है इस तरह। इसके जो
सिलांट हाइट और जो बेस डायमीटर, देखिए बेटा यहां पर सिलांट हाइट ये एल है, दिस एल इज गिवन, इट इज गिवन टू बी 25 मीटर। जो सिलांट हाइट है इट इज 25 मीटर और इसका जो बेस डायमीटर है, बेस डायमीटर इज 14 मीटर। ये डायमीटर इट इज 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इसी को व्हाइट वॉश करना है। 100 मीटर स्क्वायर पर जो खर्च आता है 210 रुपये। इट कॉस्ट इज 210 रुपीज टू व्हाइट वॉश 100 मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना इस पर कितना खर्चा आएगा इसी कर्व्ड सरफेस एरिया पर पेंट करने से या व्हाइट वॉश करने से। देखिए हमें क्या दिया हुआ है यहां पर, हियर डी इज इक्वल या डायमीटर जो है, डायमीटर इज गिवन टू बी 14 मीटर। तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ हो गया 14/2, दैट इज 7 मीटर। तो बेटा इसका जो रेडियस बनेगा वो बनेगा 7 मीटर। और हमें क्या दिया है, स्लांट हाइट एल इज गिवन टू बी 25 मीटर। तो हम देखेंगे इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी बनेगी। देयरफॉर CSC कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। अब पाई हो गया 22/7, ठीक है। और रेडियस जो है, रेडियस हमें अभी यहां से निकला अभी, इट इज 7 इंटू स्लांट हाइट इज 25। 7 और 7 कैंसिल करेंगे, वहां रहेगा 22 इंटू 25 विच इज इक्वल 25 इंटू 2 इज 50, कैरी आ गई 5, 25 इंटू 2 इज 50 और 5 होगी 55 मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसकी जो स्लांट हाइट बनेगी वो बनेगी 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतनी कर्व्ड सरफेस पर हमें क्या करना है, व्हाइट वॉश करनी है। नाउ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग $100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर पर खर्चा आता है 250 रुपीज, 210 रुपीज 210। Therefore कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना आएगा खर्चा, शाबाश, 1 मीटर स्क्वायर पर आएगा खर्चा 210 डिवाइड बाई 100। तो आप यहां चाहे 0 कैंसिल कर दीजिए, ये बनेगा 21/10। और फिर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, हेंस कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा आएगा, इज इक्वल टू 21/10 इंटू 550। तो बेटा 550 का 0, 10 का 0 कैंसिल कर दीजिए, वहां रहेगा 21 इंटू 55। तो 21 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, कितना बनेंगे, 5 1 are 5, 5 2 are 10, again 5 1 are 5, 5 2 are 10, so it is 5 5 1 1, so it is 1155 rupees 1155। तो इस टॉम पर जो व्हाइट वॉश करने का खर्चा आएगा वो आएगा रुपीज 1155, ठीक है, शाबाश। दिस क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, होमवर्क के आपके लिए। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा इसमें। जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। देखिए बेटे जोकर्स कैप है, आपने ये देखी होगी सर्कस वगैरह में, इस तरह कैप है जोकर्स कैप। इट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसकी जो बेस है इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बेस का जो जो रेडियस है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द स्लांट हाइट इज 24, स्लांट हाइट ये L, इट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक
10 सच कैप्स। तो आपको बताने क्या इसी तरह की 10 कैप्स अगर हमें बनानी पड़ेंगी तो किसी कागज शीट से, तो उनका उसका एरिया कितना होगा। बिल्कुल इजी है, आप ये खुद करेंगे। देखिए भाई, आप पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। आप एक कैप का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे यूजिंग फार्मूला पाई आर एल। आपके पास आर भी और एल भी है। उसके बाद आपको 10 कैप्स का एरिया निकालना होगा। जो आपको यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, दैट विल गिव द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द 10 कैप्स। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप खुद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये मैं दिखाऊंगा। Question number 8 is a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones। देखिए बेटा, एक बस स्टॉप है, माने यहां पर एक बस स्टॉप है, तो यहां पर ये रोड से बैरिकेड किया गया है बाय यूजिंग दीज कॉनिकल बैरिकॉड्स। जो आपने देखा होगा ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है वो सड़कों पर रखते हैं, कभी सड़क को डिवाइड करने के लिए, कोई किसी भी और काम के लिए। तो इसी तरह के ये जो लेते हैं कॉनिकल बैरिकॉड्स लेते हैं, मेड ऑफ रिसाइक्ल्ड कार्डबोर्ड। फाइंड ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, हर एक कोन जो है इसका जो बेस डायमीटर है, ये कॉनिकल बैरिकॉड है, इसका जो डायमीटर इट इज 40 सेंटीमीटर। डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप लिख सकते हो d इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जब d 40 है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस 40 का हाफ होगा, दैट इज 40 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो बेटा हर एक बैरिकॉड का जो रेडियस होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड हाइट 1 मीटर। ऑल्सो जो हाइट है ना, हाइट इज गिवन टू बी 1 मीटर। अब हम क्या करेंगे, हम इस हाइट को भी कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो इसकी हाइट है 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, और इस कोन का जो आउटर साइड है कर्व्ड सरफेस है, इसको पेंट करना है, इसको पेंट करना है। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा आता है ₹12। What will be the cost of painting all these cones? तो हमें बताना पूरे सारे कोन्स को पेंट करने में कितना लगेगा। देखिए बेटा, यहां पर हम एक चीज करेंगे, क्योंकि कॉस्ट हमें मीटर्स में दिया है ना, कॉस्ट ऑफ मीटर स्क्वायर इज गिवन। तो हम लिहाजा क्या करेंगे, हम इस सेंटीमीटर को ही कन्वर्ट करेंगे मीटर में। मीटर को रहने देंगे ऐसे ही, जो सेंटीमीटर है इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 40/2 इज 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20/100 मीटर। यहां से अगर आप 0 और 0 कैंसिल कर देंगे तो वो हो गया 2/10, 2 1 are 2, 2 5 are 10। तो जो रेडियस बनेगा ना वो बनेगा 1/5 मीटर। आप इसी को कन्वर्ट करिएगा मीटर में, सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर को। सो 20 सेंटीमीटर इज 1/5 मीटर। और जो हाइट है, हाइट इज 1 मीटर। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एल निकालेंगे, क्योंकि हमें दिया हो ना, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, पाई आर एल, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एल निकालेंगे। तो देयरफॉर स्लैंट हाइट हम निकालेंगे। एल किसके बराबर होता है, √of एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब बेटा एच अभी हमने देखा, एच इज 1 मीटर प्लस दैट इज 1 स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, प्लस रेडियस इज 1/5, सो इट इज 1/5 स्क्वायर। और अब चाहे 1/5 को अगर आप मजीद इसको डिवाइड करेंगे, 1 को आप 5 से डिवाइड करिए, यहां डिसिमल आएगा 0, 5 2 are 10, सो इट इज 0.2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 0.2 मीटर। यहां पर ये नोट करिए, सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया है मीटर में। 20 सेंटीमीटर इज 20/100, यहां 0 0 कैंसिल कर दिया, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 1/5, 1 को 5 से डिवाइड करिए, दैट इज 0.2। सो 1 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए भाई 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया, प्लस 0.2 स्क्वायर हो गए, 0.2 इंटू 0.2, 2 2 are 4, डिसिमल आएगा 2 के बाद, सो इट इज
0.04, ठीक है ना जी। शाबाश, 1 प्लस 0.04 हो गए स्क्वायर रूट ऑफ 1.04। तो बेटा जो L निकलेगा ना, L इज अंडर रूट ऑफ 1.04, लेकिन क्वेश्चन में हमें वहीं से दिया हुआ है जो अंडर रूट 1.04 है, इट इज इक्वल टू 1.02। ये गिवन कंडीशन है, आपकी बुक पर आप देख सकते हैं, वहां पर जो स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 है इट इज इक्वल टू 1.02। तो बेटा L निकलेगा 1.02। अब हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। अब ये पाई कहता है कि पाई का वैल्यू क्या यूज करेंगे आप, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। इस वक्त 22/7 नहीं लेना है, पाई के बदले लेंगे 3.14, ये भी गिवन कंडीशन है, इनटू रेडियस। रेडियस अभी हमने देखा इट इज 0.2 और L इज 1.02। तो भाई इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले यहां से करेंगे 2 4 are 8, 2 1 are 2, 2 3 are 6, डेसिमल आएगा 1 2 3, सो इट इज 0.628, ठीक है ना। 2 4 are 8, 2 1 are 2, 2 3 are 6, इनटू करेंगे 1.02, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 8 are 16, कैरी आ गए 1, 2 2 are 4 प्लस 1 इज 5, 2 6 are 12, ठीक है ना। अब 0 से करिए 0 0 0, ठीक है। फिर 1 से करेंगे 1 8 are 8, 1 2 are 2, 1 6 are 6, इट इज 5, सॉरी पहले 6 आएगा, देन 5, 2 प्लस 8 इज 10, कैरी आ गई 1, 2 प्लस 1 इज 3, कैरी 1 इज 4 एंड 6, डेसिमल आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इट इज 0.6405, बस आप इतना ही लिखिए। तो बेटा इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा ना, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 0.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, बल्कि मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो ये एक बैरिकेड का एरिया बनेगा, और दिस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन बैरिकेड इज इक्वल टू 0.64 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसी तरह की कितने बैरिकेड्स लेने हैं, 50। सो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया 50 बैरिकेड्स, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 barricades, it will be equal to 50 into 0.64, ठीक है जी। अब बेटा 50 का पहले 0 लिख देंगे, इसको ऐसे रखिए, 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 are 20, कैरी आ गई 2, 5 6 are 30 और 2 हो गई 32, डेसिमल आएगा 2 के बाद, सो इट इज 32 मीटर स्क्वायर। तो भाई ये जो 50 बैरिकेड्स होंगे, इन पर जो कार्डबोर्ड यूज हुआ होगा उसका एरिया होगा 32 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या था कि 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है, कॉस्ट है, दैट इज ₹12। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड, जिस कार्डबोर्ड से हमने ये बनाया है, दैट इज ₹12। तो देयरफॉर जो कॉस्ट ऑफ 32 मीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड, अगर हम 32 मीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड लेंगे तो इसका प्राइस कितना होगा, देखिए यहां पर इसका जो प्राइस है इट इज नॉट ₹10, इट इज रादर ₹12 है यहां पर। सो इट विल बी इक्वल टू 32 इंटू 12, 12 2s are 24, कैरी आ गए 2, 12 3s are 36 और 2 हो गए 38। तो बेटा इस पर जो कार्डबोर्ड यूज होगा, जिस कार्डबोर्ड से हम ये बनाएंगे, उस पर जो प्राइस होगा दैट विल बी ₹384, ठीक है ना। 384 रुपीज इस पर खर्चा आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो दिस द ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 13.3। कल से हम एक और एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तब तक आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।